राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूवेस्ट्रो पे, जहां हम आपके लिए लाते हैं पौराणिक कथाओं से जुड़े अद्भुत और अनजाने रहस्य ज्योतिष शास्त्र की जानकारियां और जीवन को बेहतर करने के लिए विशेष उपाय और सभी आने वाले त्योहारों के अपडेट्स। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले। हरे कृष्णा। आज हम जानेंगे भाद्रपद शुक्ल पक्ष की वामन एकादशी व्रत कथा, जो आपको जीवन में नई ऊर्जा और भक्तिभाव से भर देगी। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम वामन जयंती तथा परिवर्तिनी है। इस दिन भगवान वामन की पूजा की जाती है, जब भगवान विष्णु शयन मंदिर में करवट बदलते हैं। इस एकादशी की कथा हमें त्रेता युग में ले जाती है, जहां भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और अपने विराट रूप से पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। ये कथा हमें सिखाती है कि भक्त और भगवान का प्रेम अनमोल है। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस व्रत के पालन से कैसे पाताल में भगवान द्वारपाल बने? ये कथा आपको भक्ति और समर्पण का एक अद्भुत अनुभव प्रदान करेगी। इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों को भगवान वामन की पूजा करनी चाहिए और कक्कड़ी का सागार ग्रहण करना चाहिए। आइए जानते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। वामन एकादशी व्रत कथा श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को बताया। हे युधिष्ठिर, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को वामन जयंती और परिवर्तिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु शयन मंदिर में करवट बदलते हैं और इसीलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। त्रेता युग की इस पवित्र कथा का आरंभ होता है प्रहलाद के पौत्र राजा बलि से, जो एक महान राजा थे और भगवान विष्णु के भक्त भी। वह ब्राह्मणों के सेवक थे, परंतु उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि उन्होंने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और पूरे स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। इस घटना से देवता अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने देवताओं की पीड़ा देखकर वामन अवतार धारण किया, जिसमें वे छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में प्रकट हुए। वह राजा बलि के द्वार पर पहुंचे और 3 पग भूमि का दान मांगा। राजा बलि ने वामन भगवान को 3 पग भूमि देने का वचन दिया, परंतु वे यह नहीं जानते थे कि यह बालक भगवान विष्णु का अवतार है। जब राजा बलि ने दान देने की प्रतिज्ञा की, तब भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण किया और अपने 2 पगों में पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए जगह नहीं बची। तब राजा बलि ने अपने सिर को भगवान के चरणों में रख दिया। भगवान विष्णु ने राजा बलि को आशीर्वाद दिया और उनके सिर पर पैर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया। वहां बलि राजा ने भगवान से प्रार्थना की कि वे उनके साथ पाताल लोक में रहें। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर बलि को आशीर्वाद दिया कि जब भी वामन एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया जाएगा, तब वे उनके द्वारपाल के रूप में पाताल में निवास करेंगे और दूसरी प्रतिमा के रूप में क्षीर सागर में निवास करेंगे। इस दिन व्रत करने वाले भक्तों को भगवान वामन की पूजा करनी चाहिए और फलाहार में ककड़ी का सेवन करना चाहिए। ये व्रत वामन भगवान के आशीर्वाद से भक्तों को उनके जीवन में विजय और समृद्धि का वरदान देता है। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर नई कथा और धार्मिक जानकारी सबसे पहले मिले। जय श्री राधे कृष्णा।